डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा, जिस तरीके का प्रदूषण दिल्ली में इस वक्त फैल चुका है, पूरे एनसीआर में घंघोर बादल हैं धुएं के, तो वो कौन से छोटे स्टेप्स रहेंगे जो हम अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में ले सकते हैं इस पॉल्यूशन से बचने के लिए? देखिए ये अब तो काफ़ी सालों से ये प्रॉब्लम चल ही रहा है और इस टाइम पे आके साल के ये प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा हो जाता है। उसका एक प्राइम रीज़न तो ये भी है कि आपकी जो हवाएँ हैं वो बहुत कम चलती हैं इस वक़्त। जी। तो पहला काम तो सबसे पहले इम्पोर्टेंट ये चीज़ है, आपको रिकॉग्नाइज़ करना है कि आप वल्नरेबल ग्रुप में हैं कि नहीं हैं। तो जो लोग लंग्स के पेशेंट हैं या हार्ट या किडनी जिसके भी पेशेंट हैं, जो क्रोनिक लंग डिजीज़ेज़ या क्रोनिक किसी भी ऑर्गन के डिजीज़ेज़ के पेशेंट्स हैं, उनको ये ज़्यादा प्रॉब्लमैटिक चीज़ है। तो जो चीज़ ध्यान रखने वाली ये है, स्पेशली जो हमारे पेशेंट्स मेरे पेशेंट्स होते हैं, मैं पल्मोनोलॉजिस्ट हूँ, तो मेरे ज़्यादातर पेशेंट लंग्स के रहते हैं। उनमें एलर्जी, अस्थमा, कफ, स्पूटम ये सब चीज़ें जो है काफ़ी बढ़ जाती हैं इस वक़्त। जी। अ, तो इसमें 4-5 चीज़ें आपको मोटा-मोटा ध्यान रखनी है। एक तो जो कॉमनली आप लोग खुद कर सकते हैं, वो ये है कि आप अर्ली मॉर्निंग और लेट इवनिंग में घर से बाहर निकलना थोड़ा-सा कम कर दीजिए। बाहर निकलने का मतलब ये नहीं है कि काम करना बंद कर दीजिए। इंडोर्स में कोशिश करिए। कई लोग एक्सरसाइज करते हैं सुबह के टाइम या इवनिंग में। उसको टाइम को थोड़ा-सा शिफ्ट कर दीजिए, या तो आफ्टरनून में कर दीजिए जब थोड़ी-सी हवा चल जाती है, थोड़ा पॉल्यूशन कम हो जाता है, या फिर उसको आप इंडोर कर सकते हैं काफ़ी सारी चीज़ें। दूसरे नंबर पे बहुत सारे पेशेंट्स ना बहुत लेट आते हैं हमारे पास। कुछ प्रॉब्लम शुरू हुई, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन खाँसी बढ़ती रही या साँस चढ़ना बढ़ता रहा। तो जितनी लेट आप प्रेज़ेंट करेंगे डॉक्टर के पास, उतने ज़्यादा मेडिसिन्स लगेंगी, उतना ज़्यादा समय लगेगा और हो सकता है कुछ लोगों को आईसीयू में भी एडमिट करना पड़े। तो जब आपको लगता है कि आप थोड़े वल्नरेबल हैं, आपको पहले भी ये प्रॉब्लम रहती है, तो प्लीज़ आप थोड़ा अर्ली अपना ट्रीटमेंट शुरू कर दीजिए, ताकि जो कॉम्प्लिकेशंस हैं इस चीज़ की वो रिलेटिवली कम हों। जी। चौथी चीज़ ये है कि थोड़ा-सा ओवर क्राउडेड जगहों पे, अब इस त्योहार के समय में आपको ये तो मुश्किल है कहना कि आप नहीं जाइए शॉपिंग करने। बट फिर भी मैं कहूँगा जो लोगों को ज़्यादा रिस्क रहता है, वो थोड़ा ओवर क्राउडेड जगह पे जाएँ। तो मास्क पहन के जाएँ। अगर बहुत ज़्यादा रिस्की है आपका या बहुत सारे डिजीज़ेज़ के प्रॉब्लम हैं आपको, तो फिर मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप अवॉइड ही करें उस चीज़ को। जी। अच्छा और डॉक्टर बच्चों साहब। का, जी, जी। प्रेग्नेंट फीमेल्स का, और दूसरा जो एल्डरली हैं, उनका स्पेसिफिक ध्यान रखें। ये 4-5 चीज़ें हैं जो अभी हम लोग कुछ कर सकते हैं। बाकी जो गवर्नमेंट के लेवल पे है, वो तो आप देखे ही हैं, पिछले 5 साल 10 साल में कुछ बहुत ज़्यादा पॉल्यूशन में इफ़ेक्ट नहीं आ पाया है। जी। जितना रहता है उतना ही रहता है, वो बहुत कम नहीं पड़ता। तो आपको अपनी सेहत का ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है। जी, बिल्कुल। अच्छा डॉक्टर साहब, जो बहुत इंपॉर्टेंट बात यहाँ से निकल कर आ रही है, जैसे कि आपने बताया कि लोग यूजुअली सुबह और शाम के वक्त घर से ज़्यादा बाहर निकलते हैं, कसरत करने भी निकलते हैं, हम देखते हैं मॉर्निंग वॉक करते हैं, रनिंग करते हैं। तो क्या जो चीज़ हम अपने शरीर को फ़ायदा पहुँचाने के लिए कर रहे हैं, जैसे कि सुबह-सुबह कसरत कर रहे हैं, अगर हम वो बाहर करते हैं आज के टाइम में दिल्ली एनसीआर में, तो हमारे शरीर को नुकसान पहुँचा रहा है, जितना फ़ायदा पहुँचा रहा है उससे कहीं ज़्यादा? बिल्कुल। देखिए, सुबह और शाम का प्रॉब्लम ये रहता है कि डेंसिटी ऑफ पार्टिकल्स जो होता है वो हवा में बहुत ज़्यादा रहता है। अच्छा। तो जी, पॉल्यूटेंट्स भी ज़्यादा रहते हैं और वो स्टिल रहती है हवा। जी। दोपहर के आसपास आपने देखा होगा, बाकी सब भी नोटिस करते हैं कि थोड़ी-सी भी हवा चलती है। अब जैसे आप देखेंगे, आज आपका एक्यूआई थोड़ा-सा रिलेटिवली बेटर है, बताए इसके कल के। तो थोड़ा-थोड़ा हवा चलने लग गई तो एक्यूआई आपका इम्प्रूव कर जाता है। और दिल्ली की प्रॉब्लम ये है, लैंडलॉक्ड जगह है। अब ये प्रॉब्लम जो है मुंबई, चेन्नई वगैरह में, आपको पॉल्यूशन तो ट्रांजिएंटली वहाँ भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है कई बारी, बट वो जल्दी क्लियर भी हो जाता है। यहाँ पे ये चीज़ नहीं हो पाती है। तो आप देखेंगे कि कुछ दिन चलेगी ये पॉल्यूशन और ये जल्दी क्लियर भी नहीं होगा। तो आप अपना रूटीन वैसे बनाइए कि मॉर्निंग और इवनिंग, जो अर्ली मॉर्निंग है, उसको आप अवॉइड करिए। अगर जैसे ऑफिस गोइंग लोग हैं या स्कूल गोइंग बच्चे हैं, वो फिर उस टाइम में कोशिश करें तो इंडोर ही एक्सरसाइज करें। वो आजकल बहुत सारे ऑप्शंस हैं, इंडोर एक्सरसाइज के भी, स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्सेस भी हैं। जी। तो कोशिश करिए आउटडोर मत जाइए, क्योंकि वो डैमेज लंग को ज़्यादा करेगा। आप बहुत सारे सिगरेट ना पीते हुए भी बहुत सारा स्मोक और पोल्यूटेंट्स इनहेल कर जाएंगे।
अच्छा सर, अभी एक मैं आर्टिकल देख रहा था, उसमें पढ़ रहा था, जो व्यक्ति सिगरेट नहीं भी पीता, स्मोकिंग नहीं भी करता, आज का वातावरण ऐसा है कि माना जा रहा है कि वो 10 से 12 सिगरेट जितना धुआं इनटेक कर रहा है। तो इसके बचाव में जो मास्क है, जो एयर प्यूरिफायर्स हैं, वो कितने कामगार हैं सर? वो असल में कुछ काम करते हैं या फिर हम कह सकते हैं सिर्फ बस एक देखने के लिए है, एक फैशन, एक ट्रेंड बन चुका है? नहीं, ऐसा तो नहीं है, बिल्कुल कारगर नहीं है, बट वो चीज़ प्रैक्टिकल थोड़ा सा कम है। उसका रीज़न ये है कि मास्क के लिए आप, अगर आपको याद हो तो कोविड के टाइम में भी बहुत सारे लोगों को बताया गया था, बहुत लोगों की मॉर्टेलिटी हुई थी, उसके बाद लोगों ने मास्क पहनना शुरू किया था। तो वो लोगों को ये चीज़ बतानी कि ये आपको प्रॉब्लम दे रही है, क्योंकि ये एकदम सडन तो आपको प्रॉब्लम सबको आएगी नहीं। तो मान लो 2-3 दिन का आपको एक्सपोज़र हुआ है, उसके बाद आपको दिक्कत शुरू होगी, वो भी ऐसे ही खाँसी-ज़ुकाम होगा, तो वो लोगों को ब्रेन में डालने के लिए थोड़ा-सा डिफ़िकल्ट है इस चीज़ का। दूसरी चीज़ ये है कि मास्क जो है वो स्मोक को तो ख़ैर रोक नहीं पाता पूरे को, बड़े पार्टिकल्स को रोक लेता है, पर छोटे जो पार्टिकल्स होते हैं पोल्यूटेंट्स, उनको नहीं रोक पाता है। जी। जहाँ तक रही एयर प्यूरीफायर की बात, वो कारगर उस केस में है कि कई एल्डरली लोग जो घरों में रहते हैं ज़्यादातर टाइम, जो बाहर नहीं जाते हैं, और उनका 24 घंटे में से काफ़ी सारा समय जो है वो घर में निकलता है, उनके लिए वो चीज़ हेल्पफुल है। वो इसलिए हेल्पफुल है कि वो अगर वहीं पे रहने वाले हैं तो उस एरिया को तो एटलीस्ट वो थोड़ा सा कम पॉल्यूटेंट कर देता है। तो जी दोनों सर। चीज़ों के फ़ायदे हैं, पर लिमिटेड फ़ायदे हैं।